सुप्रभात। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज काव्य खंड के पाठ 11 सवैये का अध्ययन करेंगे। ये सवैये श्री कृष्ण के अनन्य भक्त रसखान जी द्वारा रचित हैं। रसखान धर्म से मुस्लिम थे। इनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था। ये गोस्वामी विट्ठल नाथ से दीक्षा लेकर ब्रजभूमि में चले गए और कृष्ण की भक्ति करने लगे। इन्होंने अपनी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। ब्रज भाषा का एक प्रसिद्ध छंद है सवैया, जिसमें 22 से 26 वर्ण होते हैं। रसखान ने इसी वर्णिक छंद में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो आइए पहला सवैया पढ़ते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित्यानंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। इसमें कवि रसखान ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करते हुए अगले जन्म में भी ब्रज में गोकुल में ही जन्म लेने की इच्छा व्यक्त की है। कवि रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो वहीं बसों माने बसूं, वहीं रहूं, वहीं निवास करूं। कहाँ? ब्रज और गोकुल के जो गांव के ग्वाले हैं, मैं भी वहीं पर ग्वाला बनकर निवास करूं। और यदि मैं पशु बनूं तो कहा बस मेरो। कहा माने क्या? बस माने वश मेरो, यानी कि मेरा कोई वश नहीं है। अगले जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है कि मैं अगले जन्म में क्या बनूंगा। पशु पक्षी कुछ भी बन सकता हूँ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई वश नहीं है। इसलिए यदि मैं पशु बनूं तो नित हमेशा नंद बाबा की, धेनु माने गाय के, और मंझारन माने बीच में, और चरों माने चरता रहूं। मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में चरता रहूं, अर्थात मैं श्री कृष्ण की यादों से जुड़ा रहूं। पाहन हो तो वही गिरि को, पाहन माने पत्थर और गिरि कहते हैं पर्वत। और यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गिरि का, उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिस पर्वत को हरि श्री कृष्ण ने छत्र छाते के रूप में धारण किया था। कब? पुरंदर, इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए। प्रसंग ये है कि एक बार इंद्र ने क्रोधित होकर के गोकुल में बहुत वर्षा की और उस वर्षा से बाढ़ आ गई। इतना पानी भर गया कि कहीं पर खड़े होने की जगह नहीं बची। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी तर्जनी उंगली पर उठाया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि यदि मैं पत्थर बनता हूँ, यदि ईश्वर मुझे पत्थर बनाते हैं तो उसी पर्वत का पत्थर बनाए जिस गोवर्धन पर्वत को इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छाते के रूप में अपनी उंगली पर धारण किया था। जो खग हो तो बसेरो करूं, और यदि मैं खग पक्षी बनूं तो मैं कहाँ बसेरा करूं, कहाँ निवास करूं? कालिंदी, यमुना, कूल किनारा, कदम्ब की डारन, डारन कहते हैं डाल, कदम्ब का पेड़ होता है, तो मैं कदम्ब के पेड़ की डाल पर बसेरा करूं। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कालिंदी यानी कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम्ब का पेड़ है, जिसके नीचे बैठ कर के श्री कृष्ण वंशी बजाते थे, तो मैं उस ही पेड़ की डाल पर अपना निवास करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग किया है कवि ने, और कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में अनुप्रास अलंकार है। आइए अब दूसरा सवैया पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। इसमें कवि रसखान भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई किसी भी वस्तु पर अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि या लकुटी, या माने जो, लकुटी लाठी, अरु और, कामरिया कंबल,
जो लाठी और कंबल लेकर के श्री कृष्ण गाय चराने जाते थे, उसी लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए मैं तिहुपुर, तीनों लोकों, पुर माने लोकों, लोकों का राज्य तजी डारो माने त्याग दूंगा। अर्थात यदि मुझसे कोई कहे कि एक तरफ तो श्री कृष्ण के लाठी और कंबल हैं और दूसरी तरफ तुम्हें तीनों लोकों का राज्य दिया जा रहा है, तो मैं जो तीनों लोकों का राज्य है उसका त्याग कर दूंगा और श्री कृष्ण की जो लाठी और कंबल हैं उन्हें आदर सहित ग्रहण कर लूंगा। 8 सिद्धियां, 8 सिद्धियां जो साधक लोग होते हैं वो प्राप्त करते हैं तपस्या के द्वारा। 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। ये आठों ही जो सिद्धियां हैं ये अलौकिक शक्तियां हैं और इन्हें प्राप्त करके मनुष्य देवताओं के समान हो जाता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं ऐसी 8 सिद्धियों को और 9 निधियों को, नवोनिधि, 9 निधि कहते हैं खजाना, कोश, 9 निधि। तो कोश के जो स्वामी है वो कौन है? वो कुबेर जी हैं, वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इसलिए ये 9 की 9 निधियां कुबेर जी के पास हैं। इसका मतलब क्या है कि उनसे अमीर इस दुनिया में कोई नहीं है। और 9 निधियां हैं कौन कौन सी? पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व। तो इन 9 निधियों के जो स्वामी हैं कुबेर जी, वो सबसे अधिक धनवान हैं। तो यदि मुझे 9 निधियों का सुख मिले और 8 सिद्धियों का सुख मिले तो मैं उस सुख को नंद बाबा की गाय चरा करके भूल जाऊंगा। अर्थात मैं नंद बाबा की गाय चलाने के लिए चराने के लिए 9 निधियों और 8 सिद्धियों का भी त्याग कर दूंगा। रसखान कहते हैं कि कबो माने कब, इन आँखिन सो, इन आँखों से, पता नहीं मैं कब इन आँखों से ब्रज भूमि के वन, बाग, उपवन, तड़ाग, तालाब और निहारों देखूंगा। पता नहीं मैं ब्रज के वन, उपवन और तालाब कब देखूंगा। कोटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक कहते हैं करोड़ों, और कल धोत स्वर्ण के, सोने के बने हुए, धाम माने महल, करील मतलब कटीले, और कुंजन, कुंज, करील के कुंजन मतलब कुंज, एक कटीली झाड़ी। इस प्रकार से जो आपके स्क्रीन पर दिख रही है, एक पेड़ होता है कांटेदार और ये इस तरह से छाया रहता है जैसे छाता हो, जैसे कुंज बन गया हो। तो इसी को इसमें कवि रसखान ने करील के कुंज यानी कि कांटेदार कुंज, कांटेदार झाड़ियां कहा है। तो कवि रसखान कह रहे हैं कि मैं कांटेदार झाड़ियों से बने हुए कुंज के ऊपर न्योछावर कर दूंगा। क्या न्योछावर कर दूंगा? करोड़ों सोने से बने हुए महलों को भी। क्यों? क्योंकि जी जो कुंज हैं, जो कटीली झाड़ियां हैं, इस प्रकार के जो कुंज हैं ये केवल ब्रजभूमि में मिलते हैं और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने निवास किया है। तो इन कुंजों की समीपता से मुझे भगवान श्री कृष्ण के निकटता का एहसास होता रहेगा। इसलिए मैं करोड़ों सोने के महलों को भी इन कटीली झाड़ियों से युक्त कुंजों पर न्योछावर कर दूंगा। आशा है ये दोनों सवैयों का जो भावार्थ है वो स्पष्ट हो गया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।